Hello all, this is Samvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं जिसका टॉपिक है आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए। देखते हैं क्या एनर्जी निकल कर आती है, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कह नहीं पा रहे हैं। सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 पाइल सिलेक्शन आपको आपके पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। ओके, आपका नाम किस पाइल में आता है उससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। आपका नाम कौन सी पाइल में है उसके अकॉर्डिंग अगर कंसीडर करेंगे तो एनर्जी मैच नहीं होगी। आपके पार्टनर के नाम के साथ ही आपको इस रीडिंग को देखना है, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 में है BDFHJLOSTVXYZ एंड पाइल नंबर 2 में है ACEGIKMNPQRUW। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है आपके लिए क्या एनर्जी निकलती है। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए, उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। लेट्स सी दैट आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। आपके पार्टनर ऐसी कौन से इमोशंस हैं जिनको वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं वो। लेट्स सी दैट, लेट्स सी आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। और देखते हैं द सन का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए, लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं वो आपसे जो कह नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वाव, यहाँ पर नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है विद 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस की बात करना चाहूंगी, मींस उनके राशि की बात करना चाहूंगी। यहाँ पर जो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है वो है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, देन इज योर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, देन इज एरीज, लियो, साजिटेरियस और सबसे कम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। ओके, सो आपके पार्टनर बहुत सारी चीजें हैं जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं। वो 2 सिचुएशंस के बीच में कंफ्यूज्ड हैं। उनकी जिंदगी के अंदर आप दोनों के इस रिश्ते के बीच में कोई थर्ड सिचुएशन जरूर है, कोई थर्ड पार्टी जरूर एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जगलिंग एनर्जीज में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि जिंदगी की इन दोनों कंडीशंस को वो कैसे बैलेंस करें। तो इस जगलिंग एनर्जी के बारे में वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो कहाँ अटके हुए हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रहे हैं आपसे। यहाँ पर पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से आप उनके हालातों को नहीं समझ पा रहे हैं। वो बात किसी और डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो अपने जीवन में एक्शन किसी और डायरेक्शन में ले रहे हैं, आप चीजों को समझ किसी और डायरेक्शन में रहे हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके एक्शन से अपने इस रिश्ते का फैसला मत कीजिए, क्योंकि जो आप समझ रहे हैं सिचुएशन वैसी नहीं है। जो आप उनको लेकर गलत फील कर रहे हैं सिचुएशन वैसी नहीं है। ये चीजें आपके पार्टनर आपको डायरेक्टली कॉल करके या मैसेज करके नहीं कह सकते हैं। आप दोनों के बीच का ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स ज्यादा क्रिएट कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ना चाहते हैं। उनकी जिंदगी में लक्ष्य है कि वो आप तक पहुंचे और पूरी मेच्योरिटी के साथ वो आप तक आना चाहते हैं। आपको ऐसा लगेगा
कि वो ये सिर्फ बातें इसलिए कह रहे हैं या सोच रहे हैं क्योंकि वो आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं या वो आपको यूज करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर सच में दिल से आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत सारे जज्बात हैं, वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। पास्ट में जो वक्त आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, वो उस वक्त को दोबारा से जीना चाहते हैं। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि वो आपके साथ कुछ ऐसी लविंग मेमोरीज दोबारा से क्रिएट करें, उस वक्त को वो वहीं पर रोक लें कि आप उनसे दूर कभी भी ना हो। ठीक है। सो आपके पार्टनर बेसिकली आपके साथ केयरफ्री होकर रहना चाहते हैं। वो आपके साथ अपने सारे इमोशंस को शेयर करना चाहते हैं, और ये चीजें वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पर हालात वो नहीं है कि वो आपको ये सारी बातें अपने दिल की आपसे कह पाए। वो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ये एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को अपने आसपास की जो स्थिति है उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वो अपने आप को, अपनी एनर्जीज को बहुत ही बंधा हुआ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा महसूस तो होता है कि कुछ उनके आसपास हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ एक सूखे वृक्ष की तरह हो गई है, लेकिन इस सूखे वृक्ष पर फिर भी एक्सपेक्टेशन के ये फल लग रहे हैं। आपके पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीजें अच्छी होंगी, चीजें बेहतरीन होंगी, लेकिन कैसे होंगी वो उन्हें नहीं पता है। उनके रास्ते में कांटे बीजे जाते हैं जब भी वो आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये चीजें हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, बट वो कह नहीं पा रहे हैं। द सन का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ एक घर परिवार बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ थोड़े में ही खुश हैं, लेकिन वो तब ये खुशियों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि आपको वो खुशियां दे पाएंगे जब वो अपने जिंदगी के इस डार्कर फेज से बाहर निकलेंगे। उनकी जिंदगी में अंधकार छाया हुआ है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें किस डायरेक्शन में बढ़ना है, पर उन्हें यकीन है कि आज नहीं तो कल वक्त अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो आपको भी यही कहना चाहते हैं कि आप उनसे मूव ऑन मत कीजिए। वो सीक्रेटली ये महसूस करते हैं या आपके लिए ये प्रे करते हैं कि कहीं आप उनसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाए, क्योंकि उनके दिल में आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं। वो अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहते हैं। ये उनकी सीक्रेट फीलिंग है, वो ये उनके अनकहे जज्बात हैं, जिसमें ये बात बहुत क्लियरली निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर को आपको लेकर बहुत सारी फीलिंग्स हैं। ठीक है। वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, लेकिन वक्त और हालात ऐसे नहीं है कि वो अपने जज्बातों को आपके सामने रख पाए। एक्चुअल सिचुएशन ये है। ओके। यहाँ पर 9 ऑफ एथेम्स का कार्ड है। आपके पार्टनर रातों को आपको लेकर बहुत ज्यादा रोते हैं। वो अपनी गलती पर पछताते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आता है कि अब वो इस गलती को सुधार कैसे सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज उनके अकॉर्डिंग नहीं चलती है, उनकी फेवर में नहीं चलती है। उन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको बैकस्टैप कर दिया। वो खुद भी इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हालात जो भी हैं, हमें एक नया रिश्ता शुरू करना चाहिए, क्योंकि अब वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये उनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं। उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेशन होती है कि ये फासले कम क्यों नहीं हो रहे हैं, वक्त के साथ ये फासले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। आपके पार्टनर इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। आप ये सोचते हैं कि वो जो भी एक्ट कर रहे हैं उन्हें आपकी परवाह ही नहीं है। ऐसा नहीं है। उनकी सीक्रेट फीलिंग्स, उनके अनकहे जज्बात में ये बात 100% मैं श्योर हूँ इस चीज को लेकर कि आपके पार्टनर की अगर एनर्जी बदलती है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी सिचुएशन इस टाइम पर जगलिंग सिचुएशन है और ये उनकी लो एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है। ये उनकी लो एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है। ये 9 ऑफ एथेम्स भी उनकी लो एनर्जी को डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पर। सो अब हम हिंद कार्ड से देखते हैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो कह नहीं पा रहे हैं, उनके सीक्रेट्स,
उनके सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर, उनके जज्बात आपको लेकर क्या हैं, देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर हायर पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पीस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ऑफेंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज कम टू द एज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हियर एंड नाउ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू द सी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डीप नोइंग का कार्ड है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, ये उनकी सीक्रेट फीलिंग है कि आपका और उनका जो कनेक्शन है ना, वो एक डिवाइन कनेक्शन है। जो भी आप दोनों के बीच में हालात पैदा हो रहे हैं, उस रास्ते पर डिवाइन चाहते हैं कि आप दोनों चलें। वो इस बात को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं। आपके पार्टनर चीजों को लेकर, हालातों को लेकर डिवाइन के सामने कुछ ना कुछ सरेंडर जरूर कर रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को आपके साथ एक पीसफुल रिलेशनशिप चाहिए, ये उनकी सीक्रेट फीलिंग है आपको लेकर। वो आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि आपके साथ रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी में शांति एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, वो भी आपके साथ, ठीक है। वो इस तरह की खींचतान वाली जो सिचुएशन है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। जो आप दोनों के बीच में ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, एक तो सेपरेशन हो गया है, एक वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, एक आप उनको नहीं भुला पा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो वाइब्स आती है ना, वो उन्हें बहुत बड़ा पुल देती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जीज को संभाल नहीं पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है उनके अराउंड डिस्टॉर्टेड एनर्जीज हैं, वो इन एनर्जीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो आपके पार्टनर एक शांति चाहते हैं और वो आपके साथ वो शांति चाहते हैं। वो आपके बिना अनाथ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है आपके अलावा जो उनके हालातों को समझ पाए, जो उनकी फीलिंग्स को समझ पाए, जो उनके दुखों को समझ पाए। लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें। वो इस सिचुएशन से अब भाग रहे हैं, जो उनके अराउंड हालात बन रहे हैं वो उन हालातों से भाग रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि जब वो एज पर हों तो अगले एज पर आप खड़े हों, ताकि वो आप तक पहुंच पाए, ठीक है। सो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पर यूनियन से ज्यादा हेल्प की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि यूनियन को हम 6-9 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब 3-6 का नंबर होता है तो यहाँ पर एक हेल्प है जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हियर एंड नाउ का कार्ड है। आपके पार्टनर प्रेजेंट में आपके साथ जीना चाहते हैं। वो पास्ट को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो उन्हें गिल्ट देता है। आपके पार्टनर उस पास्ट को आपके साथ डिस्कस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते हैं कि हम फ्यूचर के बारे में सोच कर अपने प्रेजेंट को खराब कर लें। तो आपके पार्टनर आपको अब अपने प्रेजेंट में अपने पास चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो आप दोनों के बीच में सिचुएशन है वो बहुत गहरी होती जा रही है। ये सेपरेशन का फेस बहुत गहरा होता जा रहा है, और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस गहराई तक वो उतर भी पाएंगे कि नहीं उतर पाएंगे। क्या उनके हालात उन्हें आप तक आने के लिए फेवर भी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी नाव मझधार में फंस गई है, और ये गहराई कितनी है वो ये खुद भी नहीं जानते हैं। यहाँ पर डीप नोइंग का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके और अपने रिश्ते के बारे में कुछ गहराई को समझ पा रहे हैं, कुछ गहराई तक वो पहुंच पा रहे हैं। आपके पार्टनर ये समझ पा रहे हैं कि ये रिश्ता अटूट रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते को ठीक कैसे करना है ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, वो इस सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं। वो उत्सुक हैं इन सभी चीज़ों को लेकर, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ इस थर्ड पार्टी के बारे में भी पता लग रहा है, कुछ आपके बारे में भी पता लग रहा है। सो आपके पार्टनर एक स्टिल मोड पर हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस वो आपसे ही रखते हैं। ओके, सो ये एनर्जी निकल कर आई है, ये आपके पार्टनर के सीक्रेट फीलिंग्स हैं, ये उनके अनकहे जज्बात हैं जो वो आपसे बिल्कुल भी नहीं कह पा रहे हैं। सो अब आपके पार्टनर की तरफ से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस निकालेंगे उनकी सोल की तरफ से आपके लिए, ठीक है। उनकी सोल आपसे क्या कहना चाहती है, लेट्स सी दैट। तो पहला मैसेज
ये दूरी मुझसे ज़्यादा वक्त तक बर्दाश्त नहीं होगी। मैंने कहा ना, ये डिस्टेंस जो है वो आपके पार्टनर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि ये दूरी उनसे और बर्दाश्त नहीं होगी। मैं अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ, आई एम गिल्टी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा गिल्ट का एहसास हो रहा है, आत्मग्लानि हो रही है उन्हें, वो अपनी ही नज़रों में गिर चुके हैं। ठीक है, सो आप यहाँ से उनकी पेन को समझ पा रहे होंगे। मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा। आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये उनके अनकहे जज्बात हैं आपको लेकर। सो द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज, मैं शर्मिंदा हूँ हर उस दुख के लिए जो मैंने तुम्हें दिया है। आई एम सॉरी। आपके पार्टनर ने आपको बहुत दुख दिए हैं, इस बात की रियलाइजेशन उनको है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो शर्मिंदा हैं हर उस दुख के लिए जो उन्होंने आपको दिया है, और वो आपसे सॉरी मांग रहे हैं, वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। सो अब देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं। मेरे एक्शन से अपने रिश्ते का फैसला मत करो, मैं बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। आई एम रियली अमेज्ड कि डिवाइन किस तरह से एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। मैंने भी आपसे यही कहा था कि आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके एक्शंस जो हैं उससे अपने रिश्ते का फैसला मत कीजिए। वो पूरी तरह से किसी सिचुएशन में ट्रैप हैं, ये उनकी सोल आपसे कहना चाहती है। सो फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आई वुड रियली सजेस्ट यू कि आपके पार्टनर कहाँ फंसे हुए हैं, उन चीज़ों को समझने के लिए अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग ज़रूर लीजिए, ताकि आपको भी क्लैरिटी हो उनकी ब्लॉकेजेस को लेकर। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तभी आपकी रीडिंग शेड्यूल की जाती है। सो आप व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल कीजिए। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन वहां के लिए भी मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या हैं, उनके अनकहे जज्बात आपके लिए। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। लेट्स सी दैट। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, द वाइल्ड हंट का कार्ड है, द होली किंग का कार्ड है, द ग्रीन मैन का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। सो यहाँ पर पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस यानी कि उनकी राशि की बात करना चाहूंगी। यहाँ पर जो साइंस नजर आ रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस,
देन इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, और बहुत कम यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा है। सो आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी चीजें कहना चाहते हैं जो वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। सो कुछ चीजें मैं उनके वर्जन में भी आपको बताऊंगी कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने जिंदगी के सबसे बुरे वक्त से वो गुजर रहे हैं। अपनी जिंदगी का एक ऐसा वक्त वो देख रहे हैं जहां पर उनका सब कुछ बिखर रहा है। वो किसी भी फील्ड में अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं करते हैं। उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जितना काम उन्होंने पास्ट में अपने करियर पर या फिर अपने लाइफ में अपनी पर्सनल ग्रोथ पर भी किया था, वो सभी चीज़ें नष्ट होती हुई उन्हें नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी की हर एक चीज़ उनके हाथ से रेत की तरह फिसलती जा रही है। चाहे वो इमोशंस हो, चाहे आपका और उनका ये रिश्ता हो, या उनका अपना हेल्थ हो या फिर करियर हो, ये सभी चीज़ें उनके हाथ से एक रेत की तरह फिसलती हुई नज़र आ रही हैं। वो उन्हें ऐसा लगता है और वो ये आपसे कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं बेसिकली कि आपको उनको देखने के लिए, उनके हालातों को समझने के लिए अपने नज़रिए के बदलाव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब वो इंसान नहीं रहे हैं जिनसे आपने कभी प्यार किया था। हालातों ने, वक्त ने उन्हें इतनी बुरी तरह से तोड़ा है कि अब उन्हें समझ नहीं आता है कि वो कैसे अपने आप को फ्रेम कर पाएंगे, कैसे वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि आपके पार्टनर अपने आप को एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहते हैं, तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ईश्वर की लाइट के अंदर उन्हें देखें। आप एक जागृत इंसान की तरह उन्हें देखें, क्योंकि उनके हालात वैसे नहीं हैं जैसा आप समझ रहे हैं। आपके पार्टनर अपने रिश्ते में, अपने जीवन के अंदर प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, ठीक है। और वो इस हैप्पीनेस के लिए तरस रहे हैं। वो लोगों को देखते हैं खुश होते हुए और कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर रोते हैं। उनका दिल करता है सोशलाइज करने का, उनका दिल करता है उन लोगों के साथ बैठने का जहां से उन्हें खुशी का अनुभव हो। लेकिन आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर खुशियां नहीं हैं, बल्कि इन खुशियों के लिए वो तरस रहे हैं। वो ये आपसे कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर को देखकर आपको ऐसा लगता होगा कि वो बहुत सेल्फिश हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। वो इस थर्ड पार्टी के पास किसी कारण से गए हैं, वो कुछ फाइनेंसेस के रिगार्ड में इस थर्ड पार्टी के साथ हैं। लेकिन आप ये सब चीज़ें बाहर से देख रहे हैं और बाहर से देखने पर आपको उतना ही नज़र आ रहा है जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें बाहर से खड़े होकर जज कर रहे हैं, लेकिन जो उनके हालात हैं वो खुद में ही जानते हैं कि वो किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। और उनके हालात ऐसे नहीं हैं जैसे आप समझ रहे हैं। वो किसी स्टेबल हालात में नहीं हैं, बल्कि वो अपने जीवन के अंदर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। ऐसा कुछ वो शुरू करना चाहते हैं जिससे कि उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी हो, जिससे कि उनके फाइनेंसेस इंक्रीज हों, जिससे कि उनके जीवन के अंदर वो भी किसी एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां पर वो अपने सपनों को साकार कर पाए। सो आपके पार्टनर की ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं और ये उनके अनकहे जज्बात हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा खुश हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपके पार्टनर को कोई भी समझ नहीं पा रहा है। जब भी आपके पार्टनर अपनी बात को आपसे कहने की कोशिश करते हैं या इस थर्ड पार्टी के साथ कहने की कोशिश करते हैं या आसपास किसी पर्सन के पास कहने की कोशिश करते हैं, तो उनकी जज्बातों को तो कोई नहीं समझ पाता, बल्कि उनके साथ कुछ लड़ाई झगड़े की एनर्जी के अंदर सभी लोग एंटर कर जाते हैं और इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके आसपास की परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि जो उनके आसपास के लोग हैं वो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो एक
खुशहाल परिवार चाहते हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आपके साथ चाहते हैं, लेकिन वो ये सब कुछ कैसे करेंगे वो ये बात नहीं जानते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो ये थर्ड पार्टी है, इस थर्ड पार्टी के दबाव में आपके पार्टनर हैं, और आपके पार्टनर भी इस बात को मानते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी है ये आप दोनों को कभी भी एक नहीं होने देगी। आप दोनों के बीच में ये पर्सन हमेशा रहेगा, उन्हें ऐसा लगता है। और वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो इस थर्ड पार्टी से बहुत परेशान हैं। उनके जीवन में हर एक चीज़ बिखराव की ओर चल रही है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे वो आपसे कह सकें कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। ऐसा उन्हें यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अब इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, इस रिश्ते को लेकर क्या है। लेट्स सी दैट आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या है। यहाँ पर हैप्पी कार्ड है, यहाँ पर राउंड एंड राउंड का कार्ड है। The next card is fork in the road का कार्ड है। The next card is go the distance का कार्ड है। The next card over here is clean it up का कार्ड है। The next card is the fate का कार्ड है। And bottom of the deck पर chaos and conflict का कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, उनकी सीक्रेट फीलिंग है कि जो भी आप दोनों के बीच में क्योस चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो इसे रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि अब आपके बिना आगे चल पाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। उनके पास कोई एक ऐसा पर्सन भी नहीं है जिसके साथ वो अपनी बातों को शेयर कर पाए, जिसके साथ वो अपने हालातों को शेयर कर पाए। तो इसलिए वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं, और वो आपके साथ बहुत ही खूबसूरत हैप्पी सा एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। वो अपने जीवन में भी अब इस हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बहुत लंबा वक्त हो चुका है जहाँ पर उनकी ज़िंदगी में उन्होंने खुशियाँ ही नहीं देखी हैं। अब वो इन खुशियों को आपके साथ जीना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं, बट यहाँ पर 2 + 6 8 होता है, और 8 कर्म का नंबर है। तो यहाँ पर कर्म इन्वॉल्व होंगे तो ये हैप्पीनेस आएगी, ऐसे ये हैप्पीनेस नहीं आएगी। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब भी वो कोशिशें करते हैं तो वो दोबारा से उन्हीं हालातों में आकर खड़े हो जाते हैं। वो जितनी भी कोशिश करें, वो राउंड एंड राउंड वही सिचुएशन चलती रहती है, और वो इस सिचुएशन से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। क्यों वो यहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं, उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसे कांटे बीजे हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। मुश्किलें हैं, आप ये मत समझिए कि ब्लॉकेजेस नहीं हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे हालात ज़रूर क्रिएट हुए हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी यहाँ पर ओवर पावर है। ठीक है, सो यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में, आपके पार्टनर और उनकी खुशियों के बीच में कांटे बीजे गए हैं, जिस बात का एहसास आपके पार्टनर को भी है। वो भी इस बात को समझ पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ज़रूर रहा है जो उन्हें उनकी खुशियों से दूर रख रहा है। यहाँ पर गो द डिस्टेंस का कार्ड है। आपके पार्टनर एक लीप लेना चाहते हैं, एनर्जी की टर्म्स में, अपनी ज़िंदगी की टर्म्स में एक लीप लेना चाहते हैं। एक ऐसी लीप जिससे ये जो साइकिल है उनका वो खत्म हो जाए। वो ये चाहते हैं कि अब ये सभी चीज़ें फिनिश हो जाए, ऐसा कुछ नया शुरू हो जिसमें वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर पाए। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, ये उनकी सीक्रेट फीलिंग्स हैं कि जो उनके आसपास की गंदगी है, जो उनके आसपास में सिचुएशन है, उसे साफ करना चाहते हैं। और वो ये कोशिश अपने तरीके से करते भी हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। ये भी आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बिकॉज यहाँ पर राउंड एंड राउंड का कार्ड आया है। आपके पार्टनर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उनके आसपास की जो एनर्जीज हैं उन्हें वो साफ कर पाए, उन्हें वो क्लीन कर पाए, लेकिन अपनी तरफ से कोशिशें करने के बाद भी वो उसी सिचुएशन में स्टक हैं।
और वो ये कह रहे हैं आपसे, वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि वो ये नहीं मानना चाहते हैं कि ये उनकी किस्मत है, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद भी वो इस सिचुएशन से जब निकल नहीं पाते हैं तो वो अपने घुटने टेक देते हैं कि ये उनकी किस्मत में ही लिखा है। वो किस्मत को दोष देने लगते हैं। ये वो आपसे कहना चाहते हैं कि ये फेट उन्हें मंजूर नहीं है, बट वो क्या करें, वो इस स्थिति को भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, यहाँ पर इतना तो जरूर महसूस हो रहा है जिस हिसाब से आपके पार्टनर को एक फीलिंग ऑफ लॉस आ रही है। आपके पार्टनर एक ढलती हुई एनर्जीज में है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ही लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं। आपके पार्टनर को एनर्जी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं, वो इस एनर्जी से ही समझ में आ रहा है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आप उनका हीलिंग का प्रोसेस या रेमेडी उनके लिए गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। सो अब आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए निकालते हैं। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहती है, लेट्स सी दैट। तो पहला मैसेज है, बहुत झूठ बोले हैं तुमसे, पर अब एक ही सच मेरी जिंदगी है और वो ये है कि आई लव यू। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब वो आपसे और कुछ झूठ नहीं बोलना चाहते हैं। उनकी जिंदगी वैसे ही बहुत ज्यादा अटकी हुई है। ये वक्त हमारी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। आपके पार्टनर ये महसूस कर पा रहे हैं कि ये जो वक्त है ये आपकी और उनकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है। व्हाट एल्स? मेरे गुस्से और घमंड ने मुझे तुमसे दूर किया है। आपके पार्टनर को सेल्फ रियलाइजेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके गुस्से और उनकी ईगो की वजह से आज आप उनसे दूर हैं। ओके, व्हाट एल्स? और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? दिखावे में बहक गया था मैं, बट अब समझ गया हूं कि प्यार के बिना लाइफ में कुछ नहीं है। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो टेम्पटेशंस में आ गए थे। इस थर्ड पार्टी के प्रति उन्हें टेम्पटेशन एनर्जी महसूस हुई थी और वो बहक गए थे, लेकिन अब उन्हें रियलाइजेशन हो रही है कि प्यार के बिना जिंदगी में कुछ भी नहीं है। What else? और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर? I am madly in love with you. I don't want to lose you forever. देखिए, आपको ये शक होना ही नहीं चाहिए कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। आपके पार्टनर आपके प्यार में पागल हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको अब खोना नहीं चाहते हैं। सो यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूंगी कि टेक अ रीडिंग फॉर योर पार्टनर एंड उनकी ब्लॉकेजेस को समझ के उन्हें उन ब्लॉकेजेस से बाहर निकालिए। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप जब भी मुझे कांटेक्ट करते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप या मेरी मेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कीजिए। डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, डायरेक्ट कॉल्स रिसीव नहीं की जाती हैं। पहले आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है, देन अकॉर्डिंगली आपकी रीडिंग शेड्यूल की जाती है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।